केंद्र आणि राज्य शासनाकडून कॅन्टोन्मेंट शाळांसाठी निधी दिला जातो. पण राज्य शासनाने 2012 पासून निधी देण्याचे बंद केले आहे. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट कार्यालयासह प्राथमिक शाळा चालवणे कठीण बनले आहे. कॅन्टोन्मेंटमधील शताब्दीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या शाळांचा दर्जा पाहून पालकांचा ओढा वाढला आहे. पण कॅन्टोन्मेंट बोर्डची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने शाळा कशा चालवायच्या हा मुद्दा सध्या ऐरणीवर आला आहे. अशाच शताब्दीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या पण अनुदानापासून वंचित असलेल्या कॅन्टोन्मेंट शाळांचा आमच्या प्रतिनिधींनी घेतलेला आढावा. आमच्या शाळेची स्थापना 1920मध्ये झाली आणि यंदा आमची शाळा शताब्दीच्या उंबरठ्यावर आहे. आमच्या शाळेतील विद्यार्थी बऱ्याच स्पर्धांमध्ये भाग घेत असतात आणि यशस्वीही झालेले आहेत. शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी माध्यान्ह आहार पुरवला जातो, मोफत पाठ्यपुस्तकं पुरवली जातात. त्यानंतर ज्या राज्य सरकारच्या योजना आहेत, SC/ST स्कॉलरशिप, OBC स्कॉलरशिप, हे सुद्धा विद्यार्थ्यांना मिळवून शाळा देत असते. त्याच पद्धतीनं निकालवाढीसाठी कॅन्टोन्मेंट बोर्ड करूनसुद्धा आणि उपस्थिती वाढवण्यासाठी प्रोत्साहनपर विद्यार्थ्यांना बक्षिसं वितरित केली जातात. 2 विद्यार्थ्यांची इन्स्पायर अवॉर्डसाठी सुद्धा नियुक्ती झालेली आहे. इन्स्पायर अवॉर्ड ही भारत सरकारची योजना आहे. ह्या वर्षी 10 लाख विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागवण्यात आलेले होते, त्यांच्या आयडियाज मागवण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 1 लाख अर्ज स्वीकृत केले गेले आणि बेळगाव जिल्ह्यासाठी 56 विद्यार्थ्यांची निवड झाली आणि त्या 56 विद्यार्थ्यांमध्ये कॅन्टोन्मेंट बोर्ड मराठी हायस्कूलच्या 2 मुलींची निवड झालेली आहे. The cantonment board, they were providing the free of cost of textbooks, shoes, and we are given the variety of scholarship for the deserved students. As well as our school has given a good result last 3 years, and one of the student of 10th standard last year she got 88% in CBSE. Our school is under CBSE board, and student of 10th standard, they were competition, inter-school competition, Shine PU College. There around 30 schools were participated. Among them, we are the winners of general championship. This is the second time we won the general championship. Also, our school has given the variety of teaching learning facilities. We have the one smart board. We have the sports equipment. We have the enclosure of the grounds. So every day the student will be play along with the teachers. Here curricular and co-curricular activities are going very simultaneously, and the school students they were achieved very well. यहाँ आसपास में पूरे इंग्लिश स्कूल हैं, फिर भी हमारे उर्दू स्कूल में एडमिशन बहुत ही अच्छा होता है. और अभी फ़िलहाल अगर हम देखेंगे तो इस साल पहली से लेकर 10वीं तक 540 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं. हमारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, सपोर्ट करते हैं. और यहाँ पर पढ़े हुए बच्चे जो पहले भी पढ़े हैं, अब भी पढ़े हैं, बहुत आगे तक गए हैं और ऊंची ऊंची पोस्ट पर काम कर रहे हैं. और यहाँ पर जो है हर तरह से बच्चों का ख्याल रखा जाता है. गवर्नमेंट स्कूल में जो मुफ्त में चीज़ें दी जाती हैं, जैसे यूनिफॉर्म है, बुक्स हैं, हमारी ऑफिस हमें प्रोवाइड करती है. यूनिफॉर्म देती है, टेक्स्ट बुक देती है, और मिड डे मील से हमारे को खाना भी मिल जाता है, दूध मिलता है. हमारी कोशिश ये रहती है कि हम यहाँ पर आने वाले बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें. और पिछले 10-11 सालों से यहाँ पर 10th के बैचेस निकल रहे हैं और हमारे यहाँ से रिज़ल्ट अच्छे निकलते हैं. हमारे यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं वो पूरे क्वालिफाइड टीचर्स हैं और अच्छी तरह से मेहनत करते हैं. यहाँ पर पढ़ने वाले पूरे बच्चे गरीब बच्चे हैं, ट्यूशन को नहीं जा सकते, इसलिए हमारे यहाँ के टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देकर उनकी रिज़ल्ट को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं. केंद्र शासनाकडूनही 3 वर्षांपासून निधी मंजूर झाला नाही. त्यामुळे विकास कामे राबवण्यास निधी उपलब्ध नाही. कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना वेतन देताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अशातही प्राथमिक शाळा सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न कॅन्टोन्मेंट बोर्डने चालवला आहे.
शैक्षणिक आणि क्रीडा स्पर्धांमध्ये अव्वल ठरलेल्या शाळेच्या विकासासाठी निधी अपुरा पडत आहे. जनरल चॅम्पियनशिप त्याचे सगळं कुठून लावलं आहे. तेव्हापासून हे रूमवर आम्ही 4 दिवस बोलाना टेबल टेनिस आणि व्हॉलीबॉल खो खो आउटडोर गेम्स पण चालवतात. तसंच ह्या वर्षी पण गुजरातमध्ये सदर्न कमांड स्पोर्ट्स मीट होते, त्याच्यात पण आमचे जनरल चॅम्पियनशिप झालेलं आहे. म्हणजे आमचा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है और हमारे इसमें जो नेशनल रेसलिंग में एक लड़का हुआ है और हैंडबॉल में डिवीज़न लेवल पे खेल रहे हैं और 2 लड़कियां स्टेट के लिए सिलेक्ट हुई थी लास्ट ईयर. शासकीय अनुदानासह विद्यार्थी देखील सरकारच्या सुविधांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बर्चस्वा यांनी कर्नाटक शासनाकडे निधीसाठी पाठपुरावा केला आहे. इन तीनों स्कूल में छात्रों की संख्या करीब 1600 है और हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात है कि छात्राओं की संख्या छात्रों से ज़्यादा है. तो जो हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो हमारे यहाँ अभी एक अभियान चला हुआ है, उसमें छावनी परिषद के तीनों स्कूल काफ़ी आगे चल रहे हैं. हमारे सारे बच्चे को हमने सभी तरह की सुविधाएं देने का कोशिश किया है. जैसे कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी है, साइंस लैब है, इंडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, आउटडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है. साथ ही हम बच्चों को दूसरे कोर्सेज करवाने की भी कोशिश करते रहते हैं. लेकिन समस्या अभी यह आ रही है कि सिर्फ मराठी और उर्दू माध्यम स्कूल में ही हमारा सालाना बजट करीब 2.5 करोड़ के आसपास है और हम किसी भी तरह का कोई भी फीस छात्रों से नहीं लेते हैं. उन्हें मुफ्त में पुस्तकें, स्कूल ड्रेस और सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती है. लेकिन चूँकि कैंटोनमेंट का खुद का रेवेन्यू काफ़ी कम हो गया है धीरे धीरे और ऐसे में निरंतर बढ़ती हुई खर्च से अभी स्कूलों को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है. सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे स्कूल में सिर्फ छावनी के ही बच्चे नहीं, बाहर के भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं अन्य स्कूलों के मुताबिक ज़्यादा अच्छी उन्हें लगती है. जैसे कि हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में छात्रों की संख्या करीब 900 के आसपास पहुँच गई है. तो इस कारण से हमारे ऊपर निरंतर दबाव बढ़ता जा रहा है. इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1979 तक हमें कर्नाटका सरकार से शैक्षणिक अनुदान मिलता था, जिसमें जो भी खर्च हमारा सैलरी और सैलरी के ऊपर होता था शिक्षकों के, वो हमें वापस मिल जाता था. लेकिन 1979 के बाद ये बंद हो गया है. पहले ऐसा करार हुआ था जब मुंबई राज्य हुआ करता था कि ऐसे जो राज्य सरकार है वो छावनी परिषद को अब शैक्षणिक अनुदान देंगे. तो उस अनुदान को पुनः प्राप्त करने के लिए अभी कुछ दिनों पहले हमने कोशिश जारी की है. फिर से हमने कर्नाटक सरकार को पत्र के माध्यम से पुराने रेफरेंसेस भेजे और हम उम्मीद करते हैं कि यह जल्द से जल्द शुरू हो जाए. एकीकडे सर्व शिक्षण अभियानांतर्गत विविध योजनांची खैरात केली जात आहे आणि दुसरीकडे सरकारच्या धोरणानुसार मोफत शिक्षण उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्थांना अनुदान देण्यास राज्य शासनाकडून टाळाटाळ सुरू आहे. अनुदानासाठी दिलेल्या पत्राची दखल राज्य शासन घेणार का, याकडे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे. सबस्क्राईब करा तरुण भारत डेली बेलगम न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.